हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिग्नल थ्योरी, रिकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरपोलेशन को स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था इसका प्रूफ। एक बार दूसरे डिफरेंट तरीके से भी इसका प्रूफ हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन। सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन या फिर हम इसे इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसमें क्या करते हैं, हम ओरिजिनल सिग्नल को वापस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो वी कैन से दैट we will reconstruct back the original signal or continuous signal from its sampled output। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, so we can say that reconstruction of continuous time signal xt, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अभी तक हम xt ही डिस्कस करते आए हैं। सो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन। क्या कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। अच्छा, अगर हम इसमें सपोज कोई साइन वेव ले रहे हैं, कोई मैसेज सिग्नल ले रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे -fm फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे +fm फ्रीक्वेंसी है, एंड वी कैन से दैट इट इज ए सिग्नल xt और यहाँ पे ये f है। सो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल या फिर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो सैंपल सिग्नल क्या हो जाएगा इसमें? सैंपल सिग्नल रिटर्न एज, सैंपल सिग्नल को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, gt इज इक्वल टू xt कॉन्वॉल्व विद डेल ऑफ ts, जहाँ पे gt जो है वो है हमारा कोई सिग्नल। सो वी कैन से दैट gt इज इक्वल टू 1/ts xt प्लस ट्वाइस ऑफ xt cos omega st प्लस ट्वाइस ऑफ xt cos 2 omega st प्लस ट्वाइस ऑफ xt cos 3 omega st plus up to so on, and we can also write it like, we can say that sample signal is, sample signal contain component। तो gt हो गया हमारा, gt इज इक्वल टू xt की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 1/ts कॉन्वॉल्व विद xt। सो दिस इज दी gt सिग्नल। ठीक है, इतने पार्ट को एक बार और समझ लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पे ये कहा है कि सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन को हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी कहते हैं और उसका हम प्रूफ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रम लिया है ओरिजिनल सिग्नल का, तो सैंपल सिग्नल रिटर्न एज gt इज इक्वल टू xt कॉन्वॉल्व विद डेल ts t। तो gt को हमने लिखा है 1/ts xt प्लस 2xt cos omega st प्लस 2xt cos 2 omega st
plus 2xt cos 3 omega st plus up to so on. So sample signal contain component gt is equal to 1 upon ts convolution gt convolution xt. तो इस ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देते हैं अभी, और इसी के आगे जो कंटिन्यू है वो है कि लो पास फिल्टर इज यूज्ड. एक्चुअली बेसिकली जो लो पास फिल्टर हम क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि लो पास फिल्टर इज यूज्ड टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल. क्योंकि हम रिकंस्ट्रक्शन या इंटरपोलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें अपना ओरिजिनल सिग्नल वापस चाहिए. तो लो पास फिल्टर को बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम हमारा ओरिजिनल सिग्नल को वापस रिकवर कर सके. ओरिजिनल सिग्नल xt फ्रॉम इट्स सैम्पल्ड फिल्टर बैंडविड्थ फिल्टर बैंडविड्थ FM हर्ट्स है, फिल्टर नहीं है. बैंडविड्थ जो बैंडविड्थ हम यूज़ करेंगे वो है हमारी FM हर्ट्स. ठीक है, सैम्पल फिल्टर की बैंडविड्थ है FM. एंड गेन, और जो गेन है वो तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, दैट इज TS. सो वी कैन से दैट जो लो पास फिल्टर है इसको हम लो पास फिल्टर इज यूज टू रिकवर ओरिजिनल सिग्नल xt फ्रॉम इट्स सैम्पल फिल्टर बैंडविड्थ FM हर्ट्स एंड गेन TS. एंड वी कैन से दैट रिकंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरपोलेटिंग फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन एक्सप्रेस एस. उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सपोज कोई हमने रेक्टेंगुलर वेव ले ली है इस तरह से, जहाँ पे यहाँ पे सिग्नल है -2 FM 0, यहाँ पे है 2 FM, दो कट हैं, -2 FM है ये, -2 पाई FM और यहाँ पे 2 पाई FM, और ये है H ओमेगा एंड दिस इज द गेन. गेन है हमारा TS. और ये है ओमेगा. सो वी कैन से दैट रिकंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरपोलेटिंग फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन एक्सप्रेस एज दिस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसका जो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखना है, सो वी कैन से दैट इम्पल्स रिस्पॉन्स H ओमेगा इज इक्वल टू TS मल्टीप्लाई रेक्टेंगुलर ओमेगा अपॉन 4 पाई FM. अब इसका हम इम्पल्स रिस्पॉन्स HT देख लेते हैं. वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसे रफ कर देते हैं. सो इम्पल्स रिस्पॉन्स HT इज, वो होगा हमारा, ये अभी इस फॉर्म में था और इम्पल्स रिस्पॉन्स की ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और टाइम डोमेन में सिंक फॉर्म में आ जाएगा. तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. इस तरह से. ठीक है, सो दिस इज द HT और ये हो गया ओरिजिन 0 और यहाँ पे सिग्नल हो गया हमारा -1/2 FM और यहाँ पे 1/2 FM. सो दिस इज इन अ सिंक फॉर्म एंड दिस इज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. रेक्टेंगुलर फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डोमेन में और सिंक फॉर्म है टाइम डोमेन में. ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको देखने हैं यहाँ पर.
सो इसको रफ कर देते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि एच टी इज इक्वल टू एफ इनवर्स एच ओमेगा, ये हम जानते ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो एच टी इज इक्वल टू हो गया हमारा एफ इनवर्स टी एस मल्टीप्लाइड रेक्टेंगुलर ओमेगा अपॉन 4 पाई एफ एम। सो यहाँ से एच टी इज इक्वल टू आ गया 2 एफ एम टी एस सिंक 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। इसमें इसका एच, ये हम जानते हैं कि एच टी इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स एच ओमेगा। तो एच टी हो गया एफ इनवर्स और एच ओमेगा की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, तो एच टी आ गया, बाकी ये पुट करके इस तरह से आ गया। अब इसके आगे देख लेते हैं, सिर्फ कर देते हैं। सैंपल, यहाँ जो सैंपल है वो रन करेगा कुछ इस तरह से एट नाइक्विस्ट रेट, सैंपल रन एट नाइक्विस्ट रेट, जिसको हम कह सकते हैं टी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस एफ एम, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। सिर्फ कर देते हैं। तो 2 एफ एम इंटू टी एस इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नाइक्विस्ट रेट होता है टी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एफ एम, 2 एफ एम इधर चला गया तो इंटू टी एस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो वी कैन से दैट एच टी इज इक्वल टू, अभी जो प्रीवियस इक्वेशन थी वहाँ पे 2 एफ एम इंटू टी एस की जगह हम 1 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू सिंक 2 पाई एफ एम टी। सो एच टी इज इक्वल टू सिंक 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। सो इसको हम सिंक फॉर्म में, हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी एच टी टी, और यहाँ पे हमारा ऑरिजिन है 0। सो सिग्नल हमारा इस तरह से हो जाएगा। सो दिस इज द सिग्नल माइनस 1 अपॉन ट्वाइस एफ एम, और ये है हमारा 1 अपॉन ट्वाइस एफ एम, ठीक है। सो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, इसके आगे मैं ऊपर लिख देती हूँ, एच टी इज इक्वल टू 0। एच टी जो है वो 0 है ऑरिजिन पर, एच टी इज इक्वल टू 0 एट ऑल नाइक्विस्ट सैंपल नाइक्विस्ट सैंपल t इज इक्वल टू प्लस माइनस n बाय 2 एफ एम। t is equal to plus minus n by twice of fm. So this is the original value of Nyquist sample यहाँ पे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे रफ कर देते हैं। जो GT हम अपना इनपुट सिग्नल लेकर चले थे उस फॉर्म में अगर हमें लिखना है, सो वी कैन से दैट GT कोई हमारा सिग्नल था, ये T है, तो यहाँ पे हमारा सिग्नल इस तरह से है। ये हमारा जो है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल XT, और ये सैम्पल्ड सिग्नल है
xt so it is the output of sampled signal. ये आउटपुट है हमारा सैम्पल्ड सिग्नल का. सो वी कैन से दैट GT इज ए सैम्पल्ड सिग्नल. GT यहाँ पे हमारा कोई सैम्पल्ड सिग्नल है जिसको हम पास कर रहे हैं थ्रू ए लो पास फिल्टर so that we will get an original signal और ओरिजिनल सिग्नल के साथ हमारे पास एक सिंक पल्स भी ऐड होकर आ रही है. सो वी कैन से दैट ओरिजिनल सिग्नल एंड ऐड सिंक पल्स. ठीक है. सो दिस इज द सैम्पल्ड सिग्नल जिसमें GT इज ए सैम्पल्ड सिग्नल पास थ्रू ए लो पास फिल्टर सो दैट वी विल गेट एन ओरिजिनल सिग्नल एंड ऐड सिंक पल्स. सो इसमें जो आउटपुट है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. इसे रफ कर देते हैं. सो जो GT है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे इसी के बाद से ईच पल्स, इसको कह सकते हैं ईच पल्स. ये जितनी भी पल्सेस हैं आपकी ईच ऑफ सैम्पल GT इस तरह से लिखिए. ईच ऑफ सैम्पल GT क्योंकि ये सैम्पल ही हैं सारी वैल्यूज जो हैं. ईच ऑफ सैम्पल GT एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स इम्पल्स प्रोड्यूस सिंक पल्स करिए इसे. इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि इम्पल्स से ही तो हमें ये जो सिंक पल्स है वो प्रोड्यूस हो रही है. इम्पल्स प्रोड्यूस सिंक पल्स. ये जो हम प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है. प्रीवियस क्लास में जो बताया था या तो आप उसको कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं. जो भी मेथड आपको इजी लगेगा आप उसको एग्जाम में प्रूफ को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें ईच ऑफ सैम्पल GT एंड इम्पल्स प्रोड्यूस सिंक पल्स. सो GT हमारे पास आ जाएगा. इसे रफ कर देते हैं. GT इज इक्वल टू XT कॉन्वर्ट विद del TS T. ठीक है. इट इज द आउटपुट सैम्पल सिग्नल GT. सो kth सैम्पल जो होगा वो होगा इसमें kth सैम्पल ऑफ इनपुट GT. तो GT इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर XKTS क्योंकि हम kth सैंपल ले रहे हैं तो यहाँ पे XKTS आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इनटू del TS T माइनस KTS. इसी के आगे यहाँ पर लिख देते हैं. ये आ जाएगा फिल्टर करके जब आउटपुट हमें मिलेगा. सो वी कैन से दैट फिल्टर आउट GT एंड XT में be expressed as XT is equal to summation K XKTS H T minus KTS. ठीक है. इस तरह से. और इसके बाद जो आएगा उसको भी देख लेते हैं. तो इस पार्ट को पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ. ये बाकी रफ कर देते हैं. तो XT आ रहा है यहाँ पे. XT इज इक्वल टू समेशन K XKTS इंटू HT माइनस KTS. ठीक है. सो XT को हम लिख सकते हैं. XT इज इक्वल टू समेशन K XKTS
सिंक फॉर्म में लिख रहे हैं अब, तो सिंक 2 पाई एफ एम टी माइनस के टी एस, इसी पूरे को हम कहते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला. सो वी कैन से दैट नोन एज इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला. So this is the proof of signal reconstruction interpolation formula. इसमें आपने देखा कि ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है प्रूफ, और इसमें इंटरपोलेटिंग फॉर्मूले में आपको ये देखना है कि इसका जो प्रूफ है उसमें हम किस तरीके से आउटपुट को फाइंड कर रहे हैं, यानी कि सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट बैक कर रहे हैं. तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है. थ्योरेटिकल एग्जाम में इसका प्रूफ 5 to 10 मार्क्स में आ जाता है. इसे मैंने दोनों मेथड से करा दिया है. प्रीवियस क्लास में अगर वो जो मेथड था अगर वो पसंद आए तो आप एग्ज़ाम में या याद करने में आसान हो तो वो लिख लेना, या फिर ये लिख लेना. थोड़ा सा डिफरेंट है याद करना, लेकिन जिस तरीके से बताया गया है उसमें अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम ओरिजिनल सिग्नल को वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स सैम्पल्ड आउटपुट. तो आपने ये देखा इसमें किस तरह से हमने इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यहाँ पर बताया, समझाया. अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो टॉपिक्स रह गए हैं इस यूनिट में उनको डिस्कस करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं. हाँ, इसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सिग्नल सिस्टम में क्या होता है, इस वाली यूनिट में जो नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल या सैम्पलिंग थ्योरम था उसमें से न्यूमेरिकल आ जाते हैं या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. और ये वाला जो पार्ट है इसमें से तो थ्योरी ही आएगी. मैं बात कर रही हूँ AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग. तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू.